इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। 30। अरे अब खबर पंजाब की। मिस प्रो लाइफ हॉस्पिटल लुधियाना का पहला अस्पताल बन गया है, जहां रोसा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू कर दी गई है। यह एडवांस सिस्टम सर्जरी में सही अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है और ऑपरेशन के बाद घुटने को प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्मित करने में मदद करता है। अब मरीजों को मेट्रो शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लुधियाना अब उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां रोबोटिक मदद से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। हॉस्पिटल के इस कदम से शहर की हेल्थ केयर सेवाओं को बढ़ावा मिला है। मरीजों के लिए सुविधा और सटीक इलाज यहां पर उपलब्ध है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर स्टोन सर्जरी इन आर्थोपेडिक्स। ये सबसे अच्छी एडवांसमेंट जो हुई है आर्थोपेडिक्स में ट्रॉमा के बाद, वो हुई है जॉइंट रिप्लेसमेंट। और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जितने अब 30 साल से हो रहे थे, उसमें 10 से 15% लोग अभी भी नाखुश हैं। वो उसका रीज़न ये है कि उसमें जो भी पहले टेक्निक थी उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि हर आदमी का एक अपना अलग जॉइंट होता है और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है कि उसी की तरह का जॉइंट या उसके नियर बाई जॉइंट बन जाए। तो इसीलिए ये रोबोटिक्स पे ध्यान गया लोगों का 30 साल से। पिछले 30 साल से रोबोटिक डेवलप कर रहे हैं और इस समय जो 4 सबसे बड़े अच्छे रोबोटिक सिस्टम्स हैं, उसमें से टॉप पर ये जिमर का रोज़ा है। और ये जो है इनकी वजह से ही सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है कि इस जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि हर आदमी का एक डिफरेंट जॉइंट होता है, उसको एक डिफरेंट एक्यूरेसी चाहिए। हर आदमी का एक लिगामेंट डिफरेंट होते हैं, उसको एक डिफरेंट स्टेबिलिटी चाहिए। और ये रोबोटिक्स की वजह से ही ये टाइम भी कम लगता है और एक्यूरेट होता है और रिकवरी अच्छी होती है। तो ये जो हमने आज इनको आकर के पहली चीज़ मैंने इनको ये मुबारक दी कि आपने सबसे एडवांस्ड लिया है, क्योंकि कंप्यूटर में तो एडवांसमेंट इज़ द की, कि जो जितना एडवांस्ड सिस्टम रखेगा उसके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। और खबर बठिंडा से। बठिंडा में कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मनरेगा बिल के खिलाफ ये रैली बुलाई गई थी। मनरेगा को हटाया गया है, नया कानून बना है। नया कानून है विकसित भारत जी राम जी, और इसको लेकर विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसमें पदों और टिकटों के बंटवारे को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। आपसी मतभेद बढ़ने पर धक्का मुक्की की स्थिति भी हो गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। हालात को बिगड़ते देख सभी जो कांग्रेस के वहां नेता थे वो बैठक से बाहर आ गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और पूर्व विधायक प्रीतम सिंह कोटनाई ने हस्तक्षेप कर शांत कराया लोगों को। बठिंडा के गुरमुखी फ्लाईओवर चौक के नीचे एक युवक के गिरने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक अचानक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। घायल की पहचान जसवंत सिंह जौड़किया गांव का रहने वाला है। जिला मानसा के जौड़किया गांव का रहने वाला जसवंत सिंह जो घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक जसवंत सिंह फ्लाईओवर चौक पर बस का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान एक वहां पर पशु आया और उसे बचने की वो कोशिश करने के क्रम में संतुलन खो बैठा और उस फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। घायल को पहले सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है। अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसपी अटारी यादविंदर सिंह ने बताया कि घरिंडा
पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से हेरोइन के 3 पैकेट भी बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में हेरोइन का संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि ये वहां से तस्करी करके लाया गया था। आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्कर के संपर्क में थे। ड्रोन के जरिए नशा भेजने की योजना थी। दोनों आरोपियों की उम्र 18 साल बताई जा रही है। गरिंडा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਢੋਡੀਵਿੰਡ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟੋਟਲ 3 ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰਡ ਹੋਈ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਨੰਬਰ 8 थाना घरिंडा विखे दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन। अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और इसमें बड़ी संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए। अब वर्ष 2026 में पहले बैच के अग्निवीरों के रिटायरमेंट का समय आ गया है और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीर पूरी तरह से प्रशिक्षित फोर्स होंगे, जिन्हें संभालना जरूरी है ताकि वे गलत तत्वों के हाथ में न पड़ जाएं। वहीं लुधियाना से कर्नल CM लखनपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए राज्य में पहले से रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इंडिया वॉइस, मैं हूं अजय। हमारे साथ जुड़े हैं आज कर्नल लखनपाल जी, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और गंदे नाले जो बुड्ढा दरिया है उसके ऊपर बहुत ही इन्होंने वर्क किया है और लोक सेवा में भी रहते हैं। आर्मी से रिटायर्ड होने के कारण से हम बात करेंगे। मामला है 2022 में एक केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी अग्निवीर, जिसपे अब पंजाब के CM भगवंत मान उन्होंने चिंता जताई है। कारण है जो आफ्टर रिटायरमेंट 2026 में पहला बैच जो वापस आएगा रिटायर होके, उनका हम क्या करेंगे, ऐसा उन्होंने एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है। सर, कैसे देखते हैं इस चीज को? कितनी चिंता वाली बात है इस चीज को लेके जो अग्निवीर रिटायर होके वापस आएंगे? देखिए, ऐसे ये जो स्कीम अग्निवीर की है, ये कुछ लिमिटेशंस की वजह से या किसी कारणवश सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ली लगती है, और पर इसकी कई खूबियां भी हैं और कई नुकसान भी हैं। जैसे अभी आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इजहार किया है कि बच्चे हमारे वापस आने वाले हैं 2026 में, पहला बैच जो है मोर देन 80% जो है वो वापस आ जाएंगे रिटायरमेंट पे, तो उनको कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट, मेरा तो कहना ये है कि स्टेटमेंट देने से ये काम नहीं होगा। एज अ चीफ मिनिस्टर अगर हमारे को उनकी चिंता है तो हमारे को पहले से उनके लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे इतने बच्चे जो हैं पंजाब के जो हैं वो वापस आ रहे हैं और उसके लिए हमने क्या करना है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है कि ये बच्चे हमने 5 साल के लिए ट्रेन करके और इसके बाद इनको जो है ट्रेनिंग देके हमने वापस भेज रहे हैं, तो इनको ऑब्जॉर्व कहाँ पे करना है। ये ट्रेन जिस मुद्दे को लेके उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी थी और आश्वासन दिया था कि ये एक बड़े अच्छे नागरिक बनेंगे और डिसिप्लिन फोर्स तैयार होगी, तो उस फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने की जिम्मेवारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। तो ये थे कर्नल लखनपाल जी, जिन्होंने अपनी एक राय रखी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके एक ऐसी प्लानिंग को करें जिसपे अग्निवीर अगर रिटायर होके आता है, जब तक तो उसका रिटायरमेंट का फंड है तब तक तो वो
कुछ अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन इन फैक्ट अगर उसके पास वो फंड आगे जाके खत्म हो जाता है तो उसके लिए पहले से ही सरकारें जॉब का प्लेटफॉर्म रेडी रखें। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हमारे अग्निवीर के हैं, इनके लिए हमें क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे इतने, जैसे रिटायरमेंट पे आते हैं, हमें इनके लिए एक ल्यूक्रेटिव तौर पे तरीके से इनको कुछ और फंडिंग करने की जरूरत होगी, ताकि ये इनिशियल स्टेजेस में आते हैं, जब तक इनका जॉब नहीं लगता, तो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास हों, ये अपनी कारगुजारी कर सकें, ठीक है। और इनको सॉफ्ट लोन्स जैसे देना, और इनको एंटरप्रेन्योर के तौर पे तैयार करना, और अपने पाँव पे मतलब ये खुद खड़े हों, खड़े हो सके। और ये डेफिनेटली खड़े होंगे कि इनको थोड़ा सा हमें हेल्प देने की, एक पुश देने की, इकोनॉमिक पुश, सोशल पुश, और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए इनकी और ट्रेनिंग में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए इनको और ट्रेन किया जाए और इनको और प्रमोट किया जाए। तो ये कर्नल थे लखनपाल जी, जो एक एडवाइस कर रहे हैं भी जो अग्निवीर रिटायर होके आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब कि नागरिक बने रहें और अच्छा एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए, और एक उनको सरकारी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो उनको जरूर दी जाए, जिससे वो आने वाले समय में अपना जो है वो जीवन बसर अच्छा कर सकें। तो आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। लुधियाना के हैवोबाल इलाके के लक्ष्मी नगर में बंद डस्टी लुक नामक दुकान पर देर रात फायरिंग हुई और 3 बाइक सवार बदमाशों ने रात करीब 2 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सुबह दुकान खोलने पर शटर पर गोलियों के निशान मिले हैं। मौके से 4 खोखे भी बरामद किए गए हैं। दुकानदार हिमांशु ने बताया कि उसे 50 लाख की रंगदारी के लिए धमकी भरा फोन भी आया था। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जी ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਟ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਸਿਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, 5 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 12 ਵਜੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ 12 ਅੱਜ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਟ, सिविल सूट सिटी पैंदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।